हे गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ न्यूज़ चैनल से आरती और छोटू की प्रेम कहानी आपको रुला देगी। कमरा बंद करके फिर जो हुआ अररिया न्यूज़। ओके, तो ये एक बहुत बड़ा इस टाइम कांड हो गया है। मैं कह सकती हूँ निर्मम हत्या है ना हुई है उस बेचारे की। तो चलो यार, ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अररिया गांव से रिलेटेड ये कहानी है। बिहार का एक छोटा सा गांव है। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो और इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन चेक आउट द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उसको हमको दूसरा रूम में बंद कर दिए थे, उसको भी दूसरा रूम में बंद। अच्छा, यानी कि आपको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि आप नहीं देख सके। जी, मेरी भाभी बुलाई अच्छा। कि आइए शादी करवाएंगे। अच्छा, तो ये वहाँ पे चले गए, पकड़ करके रूम में बंद कर दिए। रूम में मारपीट शुरू कर दिए। अच्छा। उसमें मारने पीटने मेरा जीजा थे, भैया थे, मेरा पापा थे। एक ऐसी घटना जिसने पूरे मानवता को शर्मसार करके रख दिया। अभी हम बिहार के अररिया में है, जहां पर एक कहीं ना कहीं प्रेमी को प्रेमिका के घर वाले के द्वारा जो है वो हत्या कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं जो प्रेमिका है उनको भी पीटा गया है। आप देख सकते हैं कि अभी जो है हॉस्पिटल से आई हुई है और इनका जो हालात है शायद काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। ये बात करने की स्थिति में नहीं है, हालांकि हम फिर भी बात करना चाहेंगे क्योंकि हमारी मजबूरी है कि इस समस्या को दिखाना। ये बताइए कि ये पूरा घटना घटना के बारे में आपको पता है? हाँ, पता है। कैसे हुआ था ये सब? ये वहाँ पे उसका ननिहाल रहा है। अच्छा। मेरे गांव में। हाँ। तो यहाँ ननिहाल गया था। ये ननिहाल गया तो यहाँ पे इसको बुलाया, मेरी भाभी बुलाई अच्छा। कि आइए शादी करवाएंगे। अच्छा। तो ये वहाँ पे चले गए तो जाके फिर अपना हस्बैंड को, मेरा भैया को जगा दिए। जगा दी तो जाके पकड़ लिए इसको। पकड़ करके रूम में बंद कर दिए। रूम में मारपीट शुरू कर दिए। अच्छा। उसमें मारने पीटने मेरा जीजा थे, भैया थे, मेरा पापा थे और सब गांव समाज का आदमी सब थे। अच्छा, आपको भी पीटा गया क्या? जी। अच्छा, यानी कि उनका जो नलिहाल है वहीं के पास आपके घर है और घर पर शादी के बहाने आपके जो भाभी है उनके द्वारा बुलाया गया और बुलाकर उनको पीटा गया है। जी। तो आपको उस समय, आप भी उनके साथ ही थे क्या उस समय? नहीं, किसके साथ? अच्छा, जो आपके जो प्रेमी है जब आपके घर पे आए हुए थे तो आप देखे क्या उनको मारते हुए सब? उसको हमको दूसरा रूम में बंद कर दिए थे, उसको भी दूसरा रूम में बंद। अच्छा, यानी कि आपको दूसरे कमरे में बंद कर दिया गया ताकि आप नहीं देख सके। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि इसके बाद आपके घर वालों के द्वारा आपको भी पीटा गया? जी। अच्छा, तो वो लोग क्या कह रहे थे, क्यों पीट रहे थे? ऐसे काहे आया ये? अच्छा, क्यों आया है? हाँ। अच्छा, तो आप लोग के बीच जो प्रेम की जो कहानी थी वो कब से थी? 2 साल। 2 साल से थी। यानी कि 2 साल से ये लोग जो थे एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या यहाँ पर इस धरती पर प्यार करने में क्या गुनाह है? और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से शादी के बहाने इनके जो प्रेमी हैं उनको बुलाया गया और पीटा गया और पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। अच्छा, ये बताइए कि कौन कौन लोग मिलके पीटे हुए थे? किसको? आपके जो प्रेमी हैं उनको, छोटू को? मेरे भैया थे, भाभी थी, जीजा थे, पापा थे। हाँ। और निर्भय यादव थे। अच्छा। अरुण यादव थे और गांव समाज के लोग सब। और शायद इससे पहले सुनने में भी आता है कि आपके शायद आपसे जो है आपकी भाभी से झगड़ा वगैरह भी हुआ था उससे पहले। उससे पहले तो ऐसे होते रहता था। अच्छा, हमेशा होते रहता। वो लोग क्या कहते थे आपसे? ऐसे कि तुमको खुशी नहीं रहने देंगे, उसके साथ नहीं देंगे रहने। अच्छा, उसके साथ नहीं रहने देंगे। जी। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहती है? कहीं ना कहीं आपके जो वो प्रेमी हैं अब इस दुनिया में नहीं है? तो नहीं है। अच्छा, तो अभी आप जो है उनके घर पे हैं और कहीं ना कहीं आपके ही घर वाले ने इनके जो बेटे हैं उनको हत्या कर दिए हैं। जी। अच्छा, तो आप न्याय चाहते हैं? जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? क्योंकि बहुत लोग जो है उनको मारकर पीटे हैं और जिसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो आपको लगता है कि न्याय मिलेगा? हमको तो लगता है मिलेगा न्याय। आपको लगता है न्याय मिलेगा? जी। अच्छा, फिलहाल आपका अभी स्वास्थ्य कैसा है? थोड़ा बहुत ठीक है। थोड़ा बहुत ठीक है। आप क्या चाहती है प्रशासन से? हम न्याय चाहते हैं। न्याय चाहते हैं। जी। अच्छा, आज जो है पप्पू यादव जी भी आपके पास आए हुए थे, यहाँ पर पहुँचे हुए थे। उन्होंने क्या कुछ कहा आपसे? बोले कि हम आपके साथ हैं। अच्छा, आपके साथ है और न्याय दिलाने के लिए वो खड़े रहेंगे। जी। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये जो है बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये जो घटना बिहार में सामने आई है पूरे समाज को शर्मसार कर देने वाली है। आप कौन लगते हैं इनके? छोटू का भाभी। अच्छा, उनकी भाभी है। हाँ। छोटू कब घर से निकले हुए थे?
मंगले के शाम में निकले थे मामा के यहाँ, कल कि मामा कौन जेबे हाँ। वो इतना मामी को भेंट करबे। अच्छा, मामा के यहाँ कहकर घर से निकले हुए थे और वहाँ से फिर कॉल वॉल आया तो फिर पहुँच गए इनके हाँ, घर पे। 2 बजे रात में। तो आप लोग कोई आशंका नहीं था कि कभी भी ये सब घटना उठना हो सकता है? नहीं है। अच्छा, तो बोला के ओकर भाभी रूबी देवी हाँ। कल कि जे आइए शादी करवा देंगे, बस तब वही पर गेले तो ओकर भाभी के। अच्छा आरती, ये बताइए कि आपके जो पिताजी है वो क्या चाहते थे कि छोटू से शादी हो सके? उसको पता नहीं था। उनको नहीं पता था? नहीं, अच्छा, तो घर वाले का सपोर्ट था कि नहीं इसमें? घर वालों का पूरा सपोर्ट नहीं था। अच्छा, मेरे घर घर वालों का पूरा सपोर्ट नहीं था। अच्छा, आपके घर वालों का पूरा सपोर्ट नहीं था? नहीं। लेकिन छोटू के जो पापा है उनका कहना था कि शादी हो। जी। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी तो जो है कहीं ना कहीं आपके जो प्रेमी अब इस दुनिया में नहीं है, तो हम क्या कहना चाहेंगे? फिलहाल कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये जो इनका जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से बिहार में जो घटना हुई है, बिहार के अररिया में, कहीं ना कहीं इस पर सवाल भी खड़ा होता है कि ये जो घटना है 6 तारीख को हुई है, लेकिन अभी तक तमाम जो इसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ओके यार, थोड़ा सा सवाल पूछने का तरीका जो था वो थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था, है ना। जैसे सवाल ये पूछ रहे थे, बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके प्रेमी इस दुनिया में नहीं रहे, तो ये कहीं ना कहीं नहीं, रियलिटी में उनके प्रेमी छोटू यादव, आरती देवी के, ठीक है, आरती कुमारी के, वो अब इस दुनिया में नहीं है, ठीक। तो कहीं ना कहीं शब्द लगाना ये ज़रूरी नहीं था। खैर उस बात को छोड़ो, यहाँ पे बात करती हूँ यार इस कहानी की। मतलब कहानी नहीं है, ये हमारे समाज की बहुत ही कड़वी, भद्दी और कुरूप सी सच्चाई है कि 2 लोगों की खुशी ना किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। दोनों लड़का लड़की आपस में प्यार करते थे, बालिग थे, ठीक है, सेम कास्ट के थे। जो लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है ना, खासकर ये यूपी बिहार में, कि हाँ सबसे ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है कि सेम कास्ट नहीं है, हम दूसरी बिरादरी में नहीं करेंगे। सेम कास्ट थे छोटू यादव एंड आरती यादव, तो सेम कास्ट में भी कोई दिक्कत नहीं थी। उनकी भाभी को, उनके भैया भाभी को ज़्यादा दिक्कत थी कि हाँ भाई तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे, तुम्हें हम लव मैरिज नहीं करने देंगे, क्यों नहीं करने देंगे, मतलब क्या ही चुल मच रही थी, तुम्हारे कीड़े उठ रहे थे कि हाँ उन दोनों को शादी नहीं करने देना है। 2 साल काफ़ी लंबा टाइम होता है, ठीक है, 1-2 हफ्ते का प्यार नहीं था, 2 साल लंबा रिलेशनशिप था, ठीक है। तो इसमें इंसान एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानता भी है, समझता भी है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से समझता है कि हाँ ये इंसान ऐसा है। तो अगर एक दूसरे को समझते ना, वो प्यार ना करते एक दूसरे से, तो कैसे एक दूसरे से साथ रहने का फैसला कर देते। और दोनों बालिग थे, ये भी नहीं कि नासमझ बच्चे हों, नहीं, दोनों अच्छे खासे समझदार थे, ठीक है। और मैंने ये पूरी होल स्टोरी सुनी है, देखी है कि जितनी भी न्यूज़ अभी तक आई हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द न्यूज़ मैं देख चुकी हूँ, और सब में एक ही कंक्लूजन सामने आ रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूज़ मैंने देखी हैं, ठीक है, तो उसमें सब में एक ही कंक्लूजन सामने आ रहा है कि जो छोटू यादव था वो बचपन से आरती यादव को लाइक करता था, ठीक है, ननिहाल अपने जाता रहता था और वहाँ पे आरती यादव जो थी उन्हें प्यार करने लगा था और बचपने से वो प्यार करता था। फिर उसके बाद हिम्मत करके उसने अप्रोच किया, बात की, है ना। और आरती यादव फेमस थी इस बात के लिए कि वो कभी किसी भी लड़के को ऐसे हाँ नहीं बोलती या कभी भी किसी से बात नहीं करती थी, बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की लड़की थी, ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ तो बात होगी ना छोटू यादव में, कुछ अच्छी बातें होंगी, वो अच्छा इंसान ऐसा होगा जिसे आरती ने पसंद किया, है ना। तो दोनों का प्यार बढ़ा आगे उसके बाद। लेकिन इनके घर वालों को, लड़के के घर वालों को मंजूर है, लड़की के घर वालों को ना मंजूर है, तो तुम एटलीस्ट मना कर दो कि हाँ हमें शादी नहीं करनी, हमें अपने लड़के की शादी कहीं और करनी है। या फिर प्रॉब्लम बताओ ना, प्रॉब्लम क्या है शादी ना करने में, है ना। उसको लड़के को बोलो कि हाँ ये कमाता धमाता नहीं है तो बताना। एक बताने वाली चीज़ होती है, बोलने वाली सामने से चीज़ होती है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है इसलिए हम शादी नहीं कराना चाहते, है ना। तो कुछ तो बताते। उसको धोखे से बुलाया इनकी भाभी श्री ने, है ना,
उसको धोखे से बेचारे को बुलाया, उसे लाठी डंडों जूतों चप्पलों से मारा गया, इतना मारा गया वो अधमरा हो गया, उसके हाथ के नाखून तक खींचे गए हैं। मतलब जानवर भी अगर किसी जानवर का शिकार करता है ना, तब भी वो इतना ब्रूटली उसको नहीं चीरता फाड़ता है जितना इन लोगों ने किया है ना। जानवर से बदतर वाहियात महादरिंदे पता नहीं क्या ही थे, है ना। उन लोगों ने उसके नाखून तक निकाल दिए, उसके बाद बिजली का तार लगा के करंट लगा के उसे मार दिया गया। हैवानियत की जितनी सीमाएं होती है ना, सारी पार कर दी गई कि हाँ वो इंसान बचना नहीं चाहिए। और उसको मारने के बाद फिर दोबारा उस लड़की के पास पहुँचे आरती को मारने के लिए, उसे भी बहुत मारा पीटा गया, लेकिन इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी, आरती सबसे हेल्प मांग रही थी खिड़की के थ्रू या किसी से भी कैसे भी कि हाँ मदद करो, है ना। तो मदद की गुहार जब इतनी लगा रही थी, इतनी चीखने चिल्लाने की जब आवाज़ें आने लगी, तब लोगों को, ये रात का इंसिडेंट था, तब लोगों को सुनाई पड़ा, ठीक है। और उसके बाद वो गए, दरवाज़ा तोड़ा, छोटू को हॉस्पिटलाइज किया गया एंड आरती को बचा लिया गया। उस टाइम उसे मारा जा रहा था जब लोग वहाँ पहुँचे हैं, है ना। तो सोचो यार क्या नज़ारा रहा होगा वो। ऑनर किलिंग हमारे देश में इतना मतलब कॉमन सा है कि भैया हमें अगर लड़का लड़की का प्यार नहीं मंजूर है, हम दोनों को फांसी पे लटका देंगे, दोनों को मार देंगे, जान ले लेंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें लव मैरिज नहीं मंजूर है। इंसान हो, इंसान कहलाने के लायक हो तुम लोग या नहीं हो? ये अपने आप को संस्कारों के ठेकेदार बताते हैं। ये संस्कार तो क्या इंसानियत तक को साबित नहीं कर पाते, इंसान कहलाने के लायक नहीं है, जानवर गलीज कहीं के। मतलब जितना बोलूं उतना कम है यार, मुझे भी यही लगता है, ठीक है, मेरा भी यही ओपिनियन है। आरती ने जो निर्णय लिया है कि वो अपने टू बी ससुराल, है ना, वो उसका ससुराल होने वाला था, उमेश यादव का घर, छोटू के पिताजी, अब वो वहीं रहेगी और वो अपने ही भाई बाप भाभी और जितने भी लोग इन सब में थे, ठीक है, सबको सज़ा दिलवाना चाहती है, जो कि सही है। अगर आपका अपना कोई गलती कर रहा है तो आप उसको डिफेंड नहीं करेंगे। असली में मानवता तो यही होती है ना। क्योंकि तुमने सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, सिर्फ अपनी एक मंजूरी नहीं थी, सिर्फ इसलिए तुमने किसी की जान ले ली। ऐसे इंसानों के साथ तो यार देखो, मैं रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी अगर मेरे आसपास कोई ऐसे इंसान हैं, इस टाइप के इंसानों के साथ। और आरती ने जो भी किया मेरे हिसाब से बहुत सही है और उसे इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में और आगे बढ़ना चाहिए। उमेश यादव जी की दाद देना चाहूँगी, जो छोटू के पिताजी हैं, उन्होंने आरती का इलाज करवाया, अपने घर पे रखा, अपनी बेटी की तरह उसे रखा हुआ है, ठीक है, और प्यार दे रहे हैं भरपूर। उनका पूरा परिवार आरती को सपोर्ट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। ये होती है सच्ची मानवता। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा, और अगर मेरी बातें कुछ सच्चाई आपको लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है। और हम हमेशा ये एक्सपेक्ट करते हैं एक रिश्ते में प्यार होना चाहिए, है ना, लेकिन वो प्यार किन शर्तों पे होना चाहिए? अगर हम रिश्ता बना रहे हैं, मतलब परिवार वाले रिश्ते बना रहे हैं अगर, तो उसमें प्यार होना चाहिए। अगर कोई खुद से अपना प्यार बनाकर उसके बाद उसको एक रिश्ते का नाम देना चाहता है तो वो हमें मंजूर नहीं है। कैसा दोगला नेचर है यार, कैसा दोगला नेचर है ये। एक बार सोचना इस बारे में। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।